उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का दुष्प्रचार करने वालों को लेकर विधानसभा में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही, किसी जाति को रोका नहीं गया था। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। गिद्ध से सुअर तक महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाली समाजवादियों के लिए शूल सी संज्ञाओं के साथ हमलावर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर चुन चुनकर हमला बोला। हालांकि नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने न सिर्फ कुंभ का श्रेय लिया बल्कि इसमें समाज के एक तबके पर प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि कुंभ में सभी जाति वर्ग के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के स्नान किया, लिहाजा ऐसे सवाल उठाने वाले भारत की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कुंभ धार्मिक संस्था है, इसमें हमारी सबकी आस्था है। जो भी है, एक चीज और कहूंगा कि ये कुंभ सबके लिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जात विशेष के लिए मना कर दिया। मेरे पार्टी का एक कार्यकर्ता था, वो मुझे पहुंचाने आया, उसको थोड़ी थोड़ी दाढ़ी थी, वो आगे जाने के लिए मुझसे मना कर दिया। कहा साहब हमारी मनाही है, हम इसमें नहीं जा सकते। जब मैं अपने नेता के शिविर का उद्घाटन करने गया था, उनके मूर्ति का अनावरण करने 11 जनवरी को गया था, तो आपके बहुत से साधु संत हमारे कुछ कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि भाई बुला दो, हमारी कुटिया छा दे। वो कहते थे ये मुस्लिम है, तो वो कहते रहे भाई कोई हो, हमें मजदूर चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इस प्रकार की बात कुंभ के गौरव को बढ़ाता नहीं है। कुंभ के गौरव को बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। भारत सबकी भूमि है, गंगा सबकी भूमि है, गंगा सबकी नदी है, गंगा जमुना की जलधारा संगम सबका है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थ यात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है, ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हालांकि समाजवादियों को पानी पी पी कर कोसने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की तारीफ भी कर दी। दावा यह कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए। कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। प्रयागराज में जब से भगदड़ मची तभी से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। ये सवाल दाग रहे थे कि जब सरकार ने 100 करोड़ लोगों को निमंत्रण दिया तो फिर इंतजाम क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।